जुबान से, ख्यालों से ईश्वर की भक्ति इबादत करें। उसकी भक्ति करने से, इबादत करने से आपको लाखों का फायदा, शरीर तंदुरुस्त, यही नहीं बल्कि नाम से आपके अंदर एक नई स्फूर्ति पैदा होती है। क्या आपके पास ऐसी कोई दवाई है जिससे आत्मबल आ जाए? क्योंकि विज्ञान कहती है आत्मबल सफलता की कुंजी है, विल पावर नहीं है दवाई। आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, जितनी भी पद्धतियां हैं, किसी के पास कोई ऐसी दवा नहीं जो देने से डायरेक्ट आत्मबल बढ़ जाए। हाँ, आप राम का नाम जपो। ये नासा साइंस केंद्र भी मान चुका है कि हाँ, मेडिटेशन करने से आत्मबल, आत्मविश्वास बड़ा तेजी से बढ़ता है, और आत्मबल बढ़ेगा तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो कितना आसान है, कोई पैसा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई परिवार नहीं छोड़ना, जीभा से, ख्यालों से राम का नाम जपो, आपके अंदर आत्मविश्वास, विल पावर आता जाएगा। आत्मविश्वास से आप माला माल होते जाएंगे। तो इसलिए राम का नाम जपना जरूरी है। आप गमगीन हो जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, मन आप पे हावी हो जाता है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, हर टाइम विचार चलते रहते हैं, उनसे आप दुखी हैं, आपके संगी साथी, परिवारजन दुखी हैं। तो अगर आप राम का नाम जपो तो ये बुरे विचार पल में खत्म हो सकते हैं। जब भी बुरे विचार उठने लगे, नारा लगाइए, पानी पीजिए और 5 से 10 मिनट ही सुमन कर लीजिए। 80, 90, 95% तक विचार आपके काबू में आ जाएंगे। फिर और थोड़ा सुमन कर लीजिए तो बिल्कुल विचार काबू में आ जाएंगे। कभी ये देखा, कभी वो देखा, कभी इस पे डुल गया, कभी उस पे डुल गया। अपनी भक्ति, अपनी सेवा बात बात पे कटवाते रहना, बात बात पे खत्म करते रहना, ये कहाँ की सियाणप है, कहाँ की समझदारी है? और इससे मिलता क्या है? क्या मिल जाएगा आपको? किसी को देख के आपके अंदर गलत गंदे काम वासना के विचार, बुरे विचार, गलत सोच आती है, क्या क्या हासिल होता है आपको? तो अगर सुमन करेंगे, लगातार भक्ति इबादत करेंगे, तो आप इन विचारों पे कंट्रोल कर पाएंगे, इन विचारों पे काबू कर पाएंगे, और आप मालिक के अति प्यारे बनते चले जाएंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना, और आपने तो कुछ खोना ही नहीं, बल्कि आपने तो सुखी होना है। क्योंकि गलत विचार कभी किसी को सुखी नहीं कर सकते, उनसे तो हमेशा आदमी दुखी रहता है। दुख, दर्द, परेशानी, कोई ना कोई चीज अंदर आती रहती। ये अलग बात है कि सुबह शाम सुमन कर लो, उन विचारों का फल आपको नहीं मिलेगा, पाप आपके कटते रहेंगे। लेकिन फिर भी जितना समय आप उन विचारों में लगाते हैं, जितना समय आप उन विचारों में दे देते हैं, कहीं उतना समय अल्लाह मालिक की याद में दे दें तो आपको तमाम खुशियां मिलें जिसके बारे में शायद आपने कभी कल्पना भी ना की हो। तो इसलिए भाई, राम का नाम जपा करो, भक्ति इबादत किया करो। ये तो आपको वो बताया थोड़ी सी बात, राम नाम के तो इससे लाखों अरबों गुना और भी फायदे हैं। कदम कदम पे आपका साथ देगा। दिमाग जब काम छोड़ देगा तो राम का नाम जपने से दिमाग फिर से आपका साथ देना शुरू कर देगा। यानी एक पॉइंट पे जाके आपका दिमाग काम छोड़ता है, आपको जवाब नहीं देता इस समस्या का, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। और कंटिन्यू डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन, देन आपका माइंड, आपका दिमाग जरूर पावरफुल होगा, जरूर यह विचार देगा कि हाँ भाई, इस मौके पे क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे आत्मरक्षा करनी है, कैसे शांति हासिल करनी, कैसे खुशियां प्राप्त करनी है। तो मन के पीछे पागल ना बनो। मन का तो काम है गुमराह करना, मन का तो काम है दूर करना। मन से लड़ो, मन से लड़ना ही कलयुग में सच्ची भक्ति है। मन यानी दिमाग को जो गलत गंदे नेगेटिव विचार देता है वो मन है, और भले नेक अच्छे विचार देता है वो आत्मा है। तो सुमन करके, भक्ति इबादत करके अपने मन से लड़ना सीख लो। जैसे जैसे मन से लड़ते जाओगे, मालिक की खुशियों के हकदार बनते जाओगे।